अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे बंद भाग्य के दरवाजे कैसे खुलेंगे, हमारी सोई हुई किस्मत कैसे जाग जाएगी, हम पे प्रभु परमात्मा कब कृपा करेंगे, हमारे भाग्य कब जागेंगे। सोई हुई किस्मत, बंद दरवाजे भाग्य के भी खुल जाते हैं। इनसे खुलने से पहले परमात्मा भी देते हैं कुछ संकेत। आओ आज हम इन 3 संकेतों के बारे में बात करते हैं कि आखिर वो 3 से संकेत ऐसे कौन से हैं जो कि हमारी संपन्नता से पहले परमात्मा हमारे लिए वो संकेत रूप में देते हैं। फिर हम देखते क्या हैं कि पहले हमारी दशा क्या थी और अब हमारी दशा क्या होती चली जा रही है। तो कहा कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कह रहे सबसे पहले 3 संकेतों से समझने से पहले इस बात को भी समझेंगे। कहते संत मिलन को चाहिए, यदि संत के मिलने के लिए तज कोटि अभिमान, संत मिलन को चाहिए तज कोटि अभिमान। आओ संत महात्माओं, कहते संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यानी तज माया अभिमान, माया अभिमान संतों के मिलन के लिए, महापुरुषों के मिलन के लिए यदि अभिमान त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए, माया का त्याग करना पड़े तो कर दीजिए। इससे क्या होता है, जैसे जैसे एक एक पैर आप आगे को बढ़ाते हैं ना, वो करोड़ों यज्ञों के समान बताया। एक एक यज्ञ का अनंत फल होता है, तो ऐसे ही यानी करोड़ों यज्ञों का तो फल कितना होगा, सोचने की बात है। तो कहते हैं जब सतगुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वास्तव में हमारी सोई हुई किस्मत भी चमकने लगती है, और जब हमारे बंद दरवाजे खुलने वाले होते हैं तो परमात्मा को संकेत हमारे लिए भेज देते हैं। उन संकेत वो आखिर वो संकेत हैं क्या संत महात्माओं, तो वन बाई वन एक एक करके हम उन पे प्रकाश डालेंगे। यदि आपने सत्संग में जाते हो या फिर कोई रामायण पढ़ते हो या भगवत की प्राप्ति है आपको, यानी आपको लगाव है, आपको चाहत है और आपकी ऐसी इच्छा है कि मुझे जो ये भगवान नाम है, ये जो प्रेम रूपी नाम है, इसका मैं आनंद लूँ, और आपके दरवाजे पे कुछ संत महात्मा आते हैं जो कि आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं, जो कि आपको दर्शन देना चाहते हैं, तो समझ लेना यदि संत महात्मा आपके यहाँ आते हैं, महापुरुष आते हैं, तो जिस दिन महापुरुष आते हैं उस दिन बहुत सारी बलाएं दूर निकल करके चली जाती हैं, क्योंकि सूरज के सामने अंधकार नहीं टिकता। जितनी तकलीफ़ें होती हैं धीरे धीरे 1-2 करके सब निकल जाती हैं, क्योंकि वो सत्संग करे हुए होते हैं, वो महापुरुष हैं, वो पुरुषों से ऊपर हैं। जैसे जैसे चरण पड़ता है ना, वैसे वैसे तुम्हारी विपत्तियाँ, तुम्हारे बंद दरवाजे भागने यानी खुलने शुरू हो जाते हैं। यानी जब संत महात्मा तुम्हारे घर पे आगमन हो, चरण पड़ें, तो समझ लेना ये पहला संकेत है कि अब तुम्हारे गम काफ़ी समय तक टिकने वाले नहीं है, अब खुशहाली आने वाली है। दूसरा कि यदि आपका बार बार मन इस संसार से ऐसा लगता है, संसार में आपको आनंद नहीं आ रहा और आपका नाचने को मन करता है, आपका भजन गाने को मन करता है, आपका झूमने को मन करता है, और आपके मुंह से चाहे राम ही राम क्यों ना निकलता हो, चाहे कृष्ण कृष्ण क्यों ना निकलता हो, चाहे ये निरंकार क्यों ना निकलता हो, यानी ये इस राम का एहसास तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा झूमती हो और गाती हो और मस्ती में नाचती हो। बार बार एहसास, संसार एक चोट को तुम्हें नज़र नहीं आता हो, लेकिन परमात्मा का एहसास तुम्हारी आत्मा कर रही होती है, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर भक्ति की चाहत उत्पन्न हो गई, तुम्हारे अंदर वैराग्य जाग गया, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति की चाह लग गई। और ये चाह तो समझ लेना ये तुम्हारे लिए दूसरा ऐसा संकेत है कि जब हरि की चर्चा तुम्हारा मन करता हो तो समझ लेना फिर तुम्हारे यानी बंद दरवाजे, क्योंकि एक जगह लिखा गौधन गजधन बाजधन, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। परमात्मा का एक रूप संतोष भी है, क्योंकि इधर तो ये लिखा अगर संसारिक माया के चक्कर में पड़ोगे तो माया मरे ना मन मरे,
मर मर गए शरीर, आशा तिसड़ा ना मरी, यूं कह गए दास कबीर। कह रहे हैं एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी, फिर तीसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी, कहाँ लो इच्छाओं को मारोगे। शरीर मिटते हुए देखें कबीरदास जी कह रहे हैं, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं ये कभी पूरी होती हुई नहीं देखी, ये कभी मरती नहीं देखी, ये तो अजर और अमर होती हैं। तो कहते हैं जब आए संतोष धन, जब समझ लो संतोष आ गया तुम्हें, तुम झूमते हो हर समय, चाहे पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूँ, और कोई साथी नहीं है तो अकेला ही खुश हूँ, जो बीत गया है पल उसकी याद में खुश, आने वाले साल के इंतजार में खुश हूँ। जब ऐसी रूहानियत आ जाती है, जब समदृष्टि बन जाती है, तो वास्तव में समझ लेना ये दूसरा संकेत है कि अब तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। क्योंकि परमात्मा तो कुबेर के खजाने भी परमात्मा के लिए कम है। एक तेरे एक इशारे से ही बन गए आलम सारे हैं। अरे तेरे एक इशारे से ही फूटे जल के धारे हैं। मुझ में कहाँ है हिम्मत इतनी तेरी सोच विचार करूं, जान भी तो है तेरी, क्या अर्पण क्या रास करूं। कहते तेरे एक इशारे से कि तू जिसे नवाज दे उसे नवाजता है जमाना। जिसे परमात्मा नवाज दे ना, एक बार कृपा कर दे, संसार उस पर कृपा करता है। तू जिसे नवाज दे उसे नवाजता है जमाना, और तू करीम ही तो ठहरा, तेरे कर्म का क्या है ठिकाना। और मुझे इसका गम नहीं कि कितना बदल गया है जमाना, पर मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल मत जाना। कह रहे परमात्मा से अरदास विनती जब ये मिल जाता है, वैराग्य हो जाता है, आत्मा गाना शुरू कर देती है, तो दूसरा संकेत है। अब संत महात्मा हूँ, एक तीसरा संकेत भी महत्वपूर्ण संकेत बता दिया। कहते हैं जब चाहे को वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारा मित्र हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, यदि वो आपसे कहती है कि आप मेरे साथ चलो, कहाँ ले करके जाना चाहती है, एक बार साथ जा कर के देखो। और वो यदि उस स्थान पे ले जाती है जहाँ भक्ति रस बरस रहा है, जहाँ पे सत्य का संग हो रहा, सत्संग चल रही है, तो समझ लेना सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी। समझ लेना वो सत्य के दरबार में यदि आप चले गए तो जितने पाप हैं जल करके नष्ट हो जाएंगे, जितनी गुर्बत है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वहाँ से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, वहाँ से तुम्हें जीने की राह मिलेगी, वहाँ से तुम्हें यानी सांसारिक पदार्थों के बारे में भी बताया जाएगा। ये संसार है, ये माया है और ये मायापति है, ये परमात्मा और ये रचना है। तो सदगुरु कह रहे हैं दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, जन्म अमूलक है इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं, तो हमें दांतों में संसार की नहीं उलझना है, हमें किसी यानी चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें यदि परमात्मा मिल गया तो समझ लो सारा खजाना मिल गया। आओ संत महात्माओं, क्योंकि परमात्मा की रचना सारी है, परमात्मा के एक इशारे से सारा आलम बन गया, परमात्मा के एक इशारे से सारा यानी विनाश भी हो जाएगा। तो हमें बस इतना मांगना है कि सदगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, और खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक लिए मेरे सच्चे पातशाह मुस्कुरानी चाहिए। यानी सभी खुशहाल रहें, माला माल रहें। तू सभी पे कृपा करना, किसी की आँख हंस ज़्यादा गम ना हो, और कभी किसी के जीवन में गम ना हो। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।